हेलो वीवर्स। नमस्कार। कंप्लीट कार सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि आप जो अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे, किसी भी मॉडल की गाड़ी अगर आपके पास है और आप कंपनी में सर्विस करवाते हैं, और हम बात करें चाहे बेशक आपकी गाड़ी की फ्री सर्विस हो या पेड सर्विस हो या रनिंग रिपेयर की सर्विस हो या एक्सीडेंटल हो, तो मोस्टली सभी के पास गाड़ियाँ हैं और सबका कंपनी से वास्ता एक ज़रूर पड़ा होगा। इवन कि फ्री सर्विस में तो ज़रूर वास्ता पड़ा होगा कंपनी से। तो एक कंपनी का मैं आपसे बिल शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इसमें हिडन कर दी हैं, और मैं आपको सिर्फ जो मेन फोकस है वो ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपनी गाड़ी की जो सर्विसिंग करवाते हैं, उस सर्विसिंग के अंदर जो कंपनी रिकमेंडेड होता है, जो हमारे पास गाड़ी के साथ जो एक सर्विस मैनुअल की बुक आती है, उस सर्विस मैनुअल की बुक के अंदर 100% जितना भी काम कंपनी कहती है करवाने के लिए या ऑथराइज डीलरशिप को करना चाहिए, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। उससे ऊपर या उससे नीचे हम या कस्टमर या कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। बिकॉज ऑनर्स मैनुअल अगर या सर्विस मैनुअल अगर जो बनाया गया है, तो उससे वो मतलब एक फाइनल डिसीजन होता है किसी भी कंपनी का अपने प्रोडक्ट को लेकर, कि उसके अंदर ये पार्ट चेंज होना है और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, या जितनी भी क्वांटिटी कंपनी ने बोली है या जो क्वालिटी और क्वांटिटी कंपनी ने बोली है, रिकमेंडेड बोला है, वही सिर्फ हमें डालना होता है। ये भी नहीं कि हम लोकल मार्केट में कम रेट पर कोई भी पार्ट को डलवा के अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवा के कुछ पैसा तो एक बार तो बचा लेते हैं, बट इन फ्यूचर में या साल भर में या नेक्स्ट सर्विस में आपको वही पैसा डबल करके देना पड़ता है। ये मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम 2 पैसा बचा लेते हैं लेकिन 4 पैसे लग जाते हैं। ये 99.9% कस्टमरों के साथ ऐसा हुआ है। तो हम मेन अपनी बात पे आते हैं कि हम जो गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं और कंपनी सर्विसिंग के लिए जो बोलती है अब एक गाड़ी का बिल है, आप इसमें देख सकते हैं गाड़ी की। जाहिर सी बात है, आप बिल देख के समझ रहे होंगे कि गाड़ी की एक जो है पेड सर्विस हुई है। इस सर्विस के अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले एक एक करके बता देता हूँ। एक इसके अंदर विंडशील्ड वॉशर डला है 2 पीस। कंज्यूमेबल्स आपने मोस्टली सभी गाड़ियों के बिल में देखा होगा। कंज्यूमेबल को हम बहुत से कस्टमर का क्वेश्चन भी रहता है कंज्यूमेबल क्या होता है। कंज्यूमेबल के अंदर जितनी जब गाड़ी आपकी कंपनी में जाती है, तो जो एक कॉटन जो यूज़ करता है मैकेनिक, मतलब कपड़ा जो यूज़ करता है या ग्रीसिंग यूज़ करता है या लुब्रिकेशन ऑयल यूज़ करता है, और किसी भी प्रकार का अगर कोई भी पार्ट यूज़ किया जा रहा है अदर देन सर्विस, तो उस पार्ट को कंपनी मतलब छोटे छोटे पार्टों को एक कंज्यूमेबल में ऐड कर देती है। टेप अगर यूज़ कर रहा है सपोज, या टाई क्लिप यूज़ हो रहा है, तो मतलब ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कंज्यूमेबल के अंदर एक कोड, लेबर कोड बना के, पार्ट कोड बना के उसको कंपनी ऐड ऑन कर देती है। तो ये कंज्यूमेबल है, ये एक मतलब 1 क्वांटिटी में है। डिस्टिल वाटर आप देख रहे हैं ये 2 है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। इंजन ऑयल आप देख सकते हैं 3.600 ग्राम इसमें डला है, 3.6 लीटर बोल सकते हैं। एयर फिल्टर डला है इसमें, ऑयल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ब्रेक पैड्स डले और थ्रोटल हुआ है। तो मोस्टली इन पार्ट्स के मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको बताने की कि कौन सा पार्ट क्या होता है, आप वर्डिंग से ही समझ पा रहे होंगे। मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ कंज्यूमेबल का मैंने आपको बता दिया। डिस्टिल वाटर ये होता है कि हम अपनी बैटरी के अंदर जो पानी डालते हैं, वो कंपनी डिस्टिल वाटर को बोल के मतलब इशू करती है गाड़ी में। तो एज़ पर बैटरी की रिक्वायरमेंट अगर एक बोतल तक डल जाता है, तो एक बोतल आप ले सकते हैं, इशू करवा सकते हैं, या मैकेनिक एक बोतल ले सकता है। 2 इशू करता है तो 2 ले सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं है कि 2 बोतल आप लेके मतलब बैटरी में टॉपअप कर लीजिए। बाकी अगर आप वाइपर में भी डाल लें या अपना जो हमारा कूलेंट का रिजर्वर बोतल होता है उसमें भी 100-200 ml तक अगर आपको टॉपअप करना है तो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थ्रोटल बॉडी क्लीनर, ये आपने देखा होगा। हम अपनी गाड़ी में आपने देखा होगा, कभी स्कूटर हम यूज़ करते थे तो उसके अंदर कार्बोरेटर होता था। तो एज लाइक कार्बोरेटर गाड़ी में भी थ्रोटल होता है। इसके अंदर एक बटरफ्लाई मूव करती है हमारी गाड़ी की इंजन में, जो फ्रेश एयर जो जाती है थ्रू इनलेट मैनिफोल्ड, उसके अंदर सबसे पहले एयर फिल्टर के बाद उसका वास्ता पड़ता है थ्रोटल बॉडी से। थ्रोटल बॉडी एक इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है। तो उसके अंदर जो बटरफ्लाई ऑपरेट होती है, जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं बटरफ्लाई ऑपरेट होती है, तो वो बटरफ्लाई के ऊपर कार्बन सबमिशन हो जाता है।
तो वो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो टेक्नीशियन उसको भी क्लीन करता है। उसमें थ्रॉटल बॉडी क्लीनर में जो एक स्प्रे आता है उसे हम थ्रॉटल बॉडी क्लीनर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं 0.35 ग्राम इसे जो है लिया गया, इशू करा गया, मतलब 296 रुपये इसका रेट था, तो 103 रुपये का ये एज़ पर 0.35 के हिसाब से 103 रुपये का इशू हुआ है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस बिल के अंदर पार्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। जो पार्ट गाड़ी में डला है वो पार्ट बिल में इशू हुआ है, ठीक है। मेन फोकस मैं आपको लाना चाहता हूँ जो लेबर वाला एरिया रहता है। तो इसके अंदर इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ठीक है, और बोल सकते हैं थ्रोटल बॉडी भी, और कंज्यूमेबल भी, और डिस्टिल वाटर भी, और विंडशील्ड वॉशर भी। ये जितने भी मैंने टिक किए हैं रदर देन ब्रेक पैड, ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 पार्ट जितने भी ये किए गए हैं गाड़ी पे, इन सब पार्टों को लगाने की जो लेबर होती है वो पेड सर्विस बोलते हैं उसे, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस। तो इन अलग अलग पार्टों की जो लेबर है कंपनी सिंगल पीरियोडिक मेंटेनेंस का जो कोड होता है उसमें ये चार्ज करती है। तो मोस्टली ऑटोमोबाइल की सभी कंपनियों में पेड सर्विस कंपलसरी है और रिकमेंडेड है। मतलब 1876 रुपये कंपनी ने लिए हैं, डिस्काउंट हुआ है खैर इसमें 208 रुपये का। 2085 रुपये की जो कंपनी की पेड सर्विस की लेबर है, इसके अंदर पूरी गाड़ी का टेक्नीशियन की जितनी भी लेबर पे काम करने का टाइम उसने कंज्यूम किया है, तो उसका कंपनी ने एक फिक्स चार्ज बना रखा है 2085 रुपये। तो 2800 रुपीज़ कंपनी ने चार्ज किया इन सब काम को लगाने के लिए, प्लस वॉशिंग, प्लस गाड़ी का आपकी ड्राई क्लीन, अपना वैक्यूमिंग वगैरह हुआ है, और जितना भी कंपनी का वर्किंग प्रोसेस रहा है जिसे हम बोल सकते हैं जैसे हम मतलब फाइल चार्ज जैसे बोलते हैं हम किसी भी चीज़ को, हम लाइसेंस बनाते हैं फाइल चार्ज लगता है। तो ऐसे ऐसे आप चार्जेस ऐड कर सकते हैं कंपनी के, मतलब उसमें आपने कंपनी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ हुई है, आपने चाय कॉफ़ी भी लिए है, जो मैन पावर है उन सब की सैलरीज वगैरह ऐड करके आपकी जितनी भी मतलब उन्होंने सर्विंग आपको किया है उन सबको ऐड करके लेबर चार्जेस फिक्स किया गया है, ठीक है। तो ये जितने टिक्की हैं और प्लस पेड सर्विस से कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। आप कभी भी गाड़ी की सर्विस कराएं, ये सब चीज़ें आपको अगर दिखती हैं अपने बिल में तो कोई इशू नहीं है, आप करवा सकते हैं, इस बिल के साथ जा सकते हैं। बट ये जो चीज़ें बाकी मैंने हाईलाइट की हैं, जैसे आप देख सकते हैं एसी डिसइंफेक्टेंट, तो एसी डिसइंफेक्टेंट को मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो एसी जो हमारे गाड़ी के वेंट्स होते हैं, जो कंपनी एसी डिसइंफेक्टेंट बोलती है, एक्चुअली मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक स्प्रे आता है जिसके अंदर बड़ी सारी एक स्ट्रॉ लगी रहती है, तो उस स्ट्रॉ को क्या करते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर स्प्रे कर देते हैं। तो ये जितने भी चारों वेंट्स आप देख रहे हैं इसमें वो स्प्रे करते हैं। तो उसमें ये बोला जाता है कि आपकी गाड़ी के जो वेंट्स हैं इसके अंदर डस्ट सबमिशन हो जाता है, जिसकी वजह से और क्या है मॉइस्चर भी बनता है गाड़ी में, क्योंकि एसी चलता है तो मॉइस्चर भी बनेगा। तो मॉइस्चर और डस्ट का ऐड ऑन होके एक गाड़ी के अंदर स्मेल क्रिएट हो जाती है। बारिश के सीज़न में आप कभी ज़्यादा महसूस करेंगे। तो कंपनी ये बोलती है कि आप एसी डिसइंफेक्टेंट करवाएंगे तो ये वेंट्स जो हैं आपके क्लीन हो जाएंगे। तो एक ये चीज़ कंपनी हर बिल में ऐड करती है मोस्टली। ये आपके पास ऑप्शनल रहता है, मतलब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है, ये कंपनी रिकमेंडेड नहीं है। आप चाहें, आपको लग रहा है मेरी गाड़ी 60-70 हज़ार 50,000 प्लस चल गई है, तो आप इस काम को अपनी गाड़ी में करवा सकते हैं, और वो भी आप अपने सामने करवाएं। मैं ये कहूँगा, मैं बी ट्रांसपेरेंट होकर अपने चैनल पे बात करता हूँ, आप अपने सामने करवाएं, चेक करें उसे प्रॉपरली, वो उन्होंने इंसर्ट करके स्प्रे किया है, फिर उसे स्प्रे करने के थोड़ी देर बाद छोड़ना पड़ता है। आपको इंस्टेंट फैन नहीं चलाना, अदरवाइज़ वो सारा बाहर आ जाएगा, आपके फेस पे आ जाएगा। तो इसे आप करवा सकते हैं, ये भी एक अच्छा मतलब कंपनी की तरफ से एड ऑन सर्विस इसे हम बोलते हैं, सर्विस एड ऑन का ये पार्ट रहता है। उसके बाद है ब्रेक पैड से रिप्लेसमेंट। तो मैं ये कहना आपको चाहूँगा, जब कंपनी ने पूरी पेड सर्विस का चार्ज आपसे जब चार्ज किया है 20,000 सॉरी 2,8500 पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, मतलब एक टाइम पीरियड जिसे बोला जाता है 10,000 किलोमीटर और 1 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी गाड़ी का एक शेड्यूल चार्ट जनरेट होता है, उस शेड्यूल चार्ट के अंदर जितने भी चेक पॉइंट्स रहते हैं
उस चेक पॉइंट के अंदर एक ब्रेक पैड भी पॉइंट होता है कि आपको चेक एंड क्लीन ऐसे रहता है। अगर आप टेक्निकल चेक शीट अगर देखेंगे तो उसमें चेक एंड क्लीन ऐसे रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपनी की तरफ से कि जब हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं और हम एक 2,500 पे कर रहे हैं, उसमें टेक्नीशियन टायर भी ओपन कर रहे हैं। अगर आपने ब्रेक पैड चेंज नहीं कराया तो वो ऑब्वियसली है कि ब्रेक पैड्स को क्लीन करेगा, ब्रेक डिस्क को, ड्रम को क्लीन करेगा, ब्रेक शूज़ को क्लीन करेगा। अगर उस दौरान ये पाया गया कि अगर ब्रेक पैड्स ख़त्म है तो वो आपसे पहले अप्रूवल लेगा। आपने अप्रूवल दे दी, आपके ब्रेक पैड चेंज कर दीजिए, तो वो ब्रेक पैड चेंज कर देते हैं। जैसे इस गाड़ी में ब्रेक पैड चेंज हुए हैं, ब्रेक किट फ्रंट डिस्क पैड चेंज हुए हैं। बट इशू ये है कि ये जो ब्रेक पैड की लेबर इसमें लगी गई है, ये एक मतलब बहुत गलत चीज़ है। इसके अंदर आप एज ए कस्टमर इस चीज़ को बोल सकते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस आपसे कराई है, आप ही चेक करके आप ही बता रहे हैं और आप ही लेबर चार्ज डबल, एक काम को काम करने के लिए उसका डबल पैसा आप चार्ज कर रहे हैं। अगर इसमें ब्रेक पैड का लेबर आप या तो इसमें से माइनस कर दीजिए, आप अगर ये चार्ज कर रहे हैं तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, या ये मत लीजिए। तो आप देख सकते हैं 515 रुपये, 51 रुपये टैक्स हुआ है। इसके अंदर जो डिस्काउंट हुआ है 463 रुपये कस्टमर से चार्ज किए गए हैं। तो एक ब्रेक पैड को चेक करना तो पेड सर्विस में था, बट चेंज करने के पैसे अलग से देना ये तो एक बहुत गलत चीज़ है। तो एज ए कस्टमर आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा। जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो प्री एंड पोस्ट बिल जो आपको दिया जाता है, पहले एस्टिमेशन दिया जाता है, अप्रूवल ली जाती है आपसे, फिर आपका काम किया जाता है, फिर आपको बिल बताया जाता है। तो 10% का वेरिएशन अगर आपके बिल में आ रहा है देन तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बिल 1,000 रुपये का बनना था 1,100 का बन गया, कोई इशू नहीं है। 10% का वेरिएशन ऊपर नीचे एस्टिमेशन में चलता है, फिक्स नहीं होता, क्योंकि कभी पार्ट का और कभी लेबर का एज पर गवर्नमेंट रूल या टैक्स का ऊपर नीचे होता रहता है। पार्ट जो है महंगे या सस्ते होते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे। बट ये जो मतलब मैं बोलूँगा धक्के से जो चीज़ लगाई जाती है ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट की, ये बहुत गलत चीज़ है। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, इस चीज़ को आप जो है माफ़ करवा सकते हैं। ठीक है, एक ये पार्ट है। सेकंड हम बात करेंगे इंजन क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग। इंजन क्लीनिंग ड्रेसिंग का मतलब है आपकी इंजन कंपार्टमेंट जितना भी है, प्योर इंजन मतलब उस इंजन को क्लीन करने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है 304 रुपये, देख सकते हैं आप। तो कंपनी कहती है, पहले तो कंपनी कहती है कि आप इंजन को वॉश ना करें, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है, मोस्टली गाड़ियों पे स्टिकर लगा रहता है इंजन कंपार्टमेंट एरिया में कि डोंट वॉश द इंजन। आपको इंजन को डायरेक्टली क्लीन नहीं करना है। फिर भी कंपनी आपको इंजन क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग खुद कर रही है, फिर आपसे उससे पैसे ले रही है और आपसे अप्रूवल भी ले रही है, और आपसे ये जो 2,085 रुपीज़ जो आपसे चार्ज किए गए हैं, इससे एडिशनल भी लिए जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंजन वॉश करना सबसे पहले नहीं है आपको, आप खुद भी और कंपनी कोई भी एज़ पर ऑटोमोबाइल नॉर्म्स आप इंजन को डायरेक्टली वाटर से आप क्लीन नहीं कर सकते। आपको सीधा इंजन के ऊपर पानी नहीं मारना है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक स्प्रे की बोतल आप रेडी कर सकते हैं घर में, जिसमें आप कोई भी शैम्पू वगैरह डाल सकते हैं उसमें, या कोई भी लिक्विड एडिशनल डाल सकते हैं। क्लीनर कोई नहीं डालना है आपको, कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है। सिंपल पानी मिक्स करके आप इंजन पे स्प्रे कीजिए अच्छे से, या फोम यूज़ कर लीजिए, फोम को गीला करके, और पूरे इंजन पे आप यूज़ कर सकते हैं। और भी कई तरह के कोई चीज़ें आती हैं जिस पे हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, बट आपको डायरेक्टली इंजन को क्लीन करना कंपनी से रिकमेंडेड नहीं है और नहीं है। तो ये आप एक्स्ट्रा चार्जेस जो लिए जाते हैं 304 रुपये इंजन क्लीनिंग के लिए, आप इसे करवाएं भी और इसके पैसे भी आप नहीं ना दें। मैं ये कहना चाहूँगा, करवाएं तो जेन्युइनली करवाएं, जो कंपनी जैसे उन्हें प्रोसेस बोला गया है कंपनी ने। फिर आता है पीरियोडिक मेंटेनेंस, ये तो ठीक है जो हम बात कर रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, मेन चीज़ आती है फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर। सबसे पहले आपको कोई भी एडवाइज़र जब आपकी गाड़ी अटेंड करता है वो बोलता है कि सर कार्बन सबमिशन, हर चीज़ में कार्बन सल्फर ये जोड़ा जाता है। आप ये बताइए कि जब आपकी गाड़ी आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और पेट्रोल के अंदर आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, और आपकी गाड़ी में वाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक अगर नहीं है, और आपकी गाड़ी सिर्फ 10 या 20 हज़ार चली है या 30 हज़ार चली है, तो एडवाइज़र आपको या कंपनी बोल रही है कि फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर आप करवाइए, क्लीनिंग आप कराइए, इसमें कार्बन जम जाता है। अगर कार्बन जम जाता है तो उसको करना कंपनी का काम है, कस्टमर का काम नहीं है। पे करना उसका काम नहीं है। फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर एक वेस्ट चीज़ है जिसे मैं बोलूँगा। सिर्फ क्लीनर आप जब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी का सपोज इंजन जब ओवरऑल होता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, या कोई रीज़न से इंजन सीज हो गया, या गलत इंजन ऑयल डल गया, या मार्केट से आपने सर्विस करवा ली, इस टाइप के जो मतलब अननोन रीजंस जो होते हैं,
जिसकी वजह से इंजन ओवरऑल होता है, तो उस टाइम पे ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीन होते हैं। और फ्यूल इंजेक्टर बेसिकली क्लीन ना होकर कैलिब्रेशन भी होते हैं। तो फ्यूल इंजेक्टर वाले जो जेन्युइन कंपनी है, जिस कंपनी ने इंजेक्टर्स गाड़ी में लगाए हैं, उनके पास इंजेक्टर को भेजा जाता है। वो इसके एक मशीन के ऊपर लगा के उसे पहले चेक करते हैं, उसका स्प्रे ऑटोमाइजेशन चेक किया जाता है। उसके बाद देन उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है पर ml के हिसाब से, उसमें कितना स्प्रे हुआ है, जितना वेरिएशन आता है। फिर उसके बाद उसको सेटिंग होती है, एडजस्टमेंट होती है, कोई चाइल्ड पार्ट चेंज होते हैं, देन उनकी कैलिब्रेशन होकर क्लीनिंग होकर फिर तैयार होते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये कि कंपनी के हाथ में नहीं होता कुछ भी, ये एक वेंडर का पार्ट होता है हमेशा। सपोज बोश है या डेल्फी है, वो ही इंजेक्टर को क्लीन कर सकते हैं। सपोज कोई भी कंपनी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, कोई भी कंपनी खुद इंजेक्टर को क्लीन नहीं कर सकती, सिर्फ इंजेक्टर को चेक कर सकती है, उनका बैक लीक चेक कर सकती है। अगर इंजेक्टर में बैक लीक ज़्यादा हो गया है तो उन इंजेक्टर्स को वेंडर पे भी भेज के काम हो सकता है। बट ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग के बेस नाम पे 635 रुपये लेना कस्टमर से, ये बहुत ही नाजायज़ है। और मैं आपको बताऊं, विदाउट इंजन ओवरऑल जब भी आप गाड़ी सर्विसिंग पे लेके जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी गाड़ी अभी तक तो सही चल रही थी, आप सर्विसिंग पे लेके आएँ और सर्विस के दिन ही आपको बोला जा रहा है कि आपके इंजेक्टर चौक हैं, या आपको इसमें सल्फर सबमिशन हो गया, कार्बन सबमिशन हो गया, आपको इंजेक्टर क्लीन कराने पड़ेंगे। तो ये तो मतलब आप खुद अंडरस्टूड है इस बात से। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि मेरी गाड़ी के इंजेक्टर ख़राब हो गए, चौक हो गए तो आप चेंज कीजिए, अगर वारंटी में है तो इसको क्लीन क्या करना है। तो एक ये वेस्ट ऑफ मनी है, मैं ये बोलना चाहूँगा। आ गया देन इंटीरियर एनरिचमेंट लार्ज, ये आप इंटीरियर एनरिचमेंट बोला जाता है सीट ड्राई क्लीनिंग। सीट ड्राई क्लीनिंग में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये डैशबोर्ड है, चारों जो डोर के ये गत्ते होते हैं, प्लस बूट स्पेस, ये रूफ, सीट्स वगैरह और फुटमेट, अंदर के ये कंसोल एरिया और डैशबोर्ड का सारा हो गया, पीछे वाली सीट होगी। तो ये जितना भी पार्टीशन आप देख रहे हैं इंटीरियर, जितना भी सभी इंटीरियर को क्लीन करके देना। इसके अंदर पेमेंट जो ली गई है, इसमें तो खैर पूरा डिस्काउंट कर दिया गया है। ये पूरा पेमेंट जो लेना, पूरी गाड़ी को अंदर से चमकाना है। सिर्फ ऐसा नहीं बोल के कि सिर्फ सीट होंगी, सिर्फ दरवाजे होंगे और छत होगी, ऐसा नहीं है। पूरी गाड़ी आपकी 100% क्लीन होगी। हाई टच सैनिटाइजेशन, ये तो आपको पता है कि कोविड के बाद जो है हर कंपनी ने कंपलसरी कर दिया, बट इसका चार्ज नहीं लिया जाता आपसे। सभी कंपनीज जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सैनिटाइजेशन करके देती है गाड़ी। सर्विस प्रो भी एक पार्ट है। सर्विस प्रो के अंदर कई कंपनीज तो क्या है कि जो बैटरी के ऊपर एक स्प्रे मारते हैं टर्मिनल्स के ऊपर, वो टर्मिनल के ऊपर जो स्प्रे है वो बहुत ही गलत चीज़ है। कभी उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है आपको करवाने की। और सर्विस प्रो और कई कंपनी सर्विस प्रो यूज़ करती हैं, एक इंजन के अंदर एक सॉल्यूशन डालती हैं वो फ्यूल टैंक के अंदर। फ्यूल टैंक में सॉल्यूशन डालने के बाद उसे कहते हैं कि ये इंजन क्लीन हो गया है या फ्यूल लाइन्स क्लीन हो गई है। तो वो भी एक आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करवाने की। देन आता है थ्रोटल बॉडी। अब आप एक सबसे बड़ा घोटाला देखिए, थ्रोटल बॉडी का यहाँ पे भी पार्ट है, स्प्रे लिया गया है। स्प्रे लेके उस थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने के लिए आपसे लेबर भी ली गई है। मतलब 296 रुपये का, सॉरी 103 रुपये का पार्ट है, 322 रुपये आपसे क्लीनिंग के लिए लिए गए हैं, जबकि 285 रुपये आपसे पीरियोडिक मेंटेनेंस में हो रहा है। तो ये जो एडिशनल लेबर लगाई गई है ना, ये रनिंग रिपेयर की लेबर होती है। आप कभी भी गाड़ी में कोई दिक्कत आए, कंपनी में लेके गए, उन्होंने बोला सर थ्रोटल बॉडी चौक है, क्लीन करनी पड़ेगी, ओके थ्रोटल बॉडी क्लीन कर लीजिए आप, तो आरआर की लेबर होती है, इसे रनिंग रिपेयर में बोला जाता है। ब्रेक पैड इसकी भी ये जो लेबर है, ये रनिंग रिपेयर की लेबर है। ये पीरियोडिक मेंटेनेंस में आप इसको नहीं चार्ज कर सकते, आप इसको नहीं लगा सकते। या सर, या अगर आप लगा सकते हैं तो जो चेक पॉइंट्स जो लिस्ट आती है, सर्विस चेक लिस्ट होती है, आप उसमें दिखा दीजिए कि चार्जेबल होगा, तो देन आप पे करें, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ऐसा होगा कि आपकी पीरियोडिक मेंटेनेंस की लेबर फिर कम मिलेगी। तो आप ये देखिए कि इसका जो बिल बना है 11,699 बना है, 11,699 रुपीज़ इस कस्टमर ने पे किए हैं। और आप देखिए 2,568 रुपीज़, मतलब 2,177 रुपये, 2177 इन सब का एड ऑन होता है, और प्लस 18% टैक्स अगर हम ऐड करते हैं तो 2,568 ये कस्टमर ने एक्स्ट्रा पे किए गए। आप ये देखिए कि पीरियोडिक मेंटेनेंस जो आपने पैसे दिए हैं 2,8500, 1876 डिस्काउंट कर दिए, इसे बात नहीं कर सकते। ये जो एडिशनल और लेबर है ये इससे ज़्यादा बढ़ गई। आप देखिए, आप देने सिर्फ यही आए थे, जो बनता था, जो कंपनी आपसे मांग रही थी वो सिर्फ ये मांग रही थी आपसे, और आप दे के ये जा रहे हैं।
मतलब मल्टीप्लाई बाय 2.5 बोलिए आप, डबल नहीं 2.5 बोलिए, क्योंकि ये भी एक 400 रुपये ऐड हो रहा है। तो आप ये देखिए कि एक पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस पे आपसे नेक्स्ट पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस के भी पैसे आपसे एडवांस में ले लिए जाते हैं, या कुछ आपके पैसे पॉकेट मनी आपकी बच सकती थी। अंडर 10,000 में सर्विस हो सकती थी, अंडर 8,000 में हो सकती थी, या कंपनी से पहले कई कंपनियां फिक्स चार्ज कर देती हैं कि हम इतना पैसा ले लेंगे इतने काम के लिए, वो हो सकता था। तो आपका एक बजट में सर्विस हो सकती थी। बट ये जो अंधाधुंध काम हो रहा है ना, कस्टमर को पूरा गाइड नहीं है उस चीज़ के बारे में, पूरा एजुकेशन नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है, तो ये जो है एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। बहुत से ऐसे कस्टमर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं और कंपनीज उस चीज़ को हटा देती है, उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देती है, उनको शांत कर देती है कस्टमर को, ताकि वो आगे कहीं जो फीडबैक कॉलिंग आती है उसमें ना बोल दें। बट ये जो है बहुत बड़ा ब्लंडर है, मैं आपको कहना चाहूँगा एज ए कस्टमर, क्योंकि मैं भी किसी भी चीज़ का कस्टमर रहूँगा या होऊंगा या रहा होऊंगा। बट आप भी कस्टमर हैं और मैं एक कंपनी में सर्विस इंजीनियर हो के भी मतलब आपको ये चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप चीज़ के बारे में जागरूक रहिए। फालतू की जो चीज़ें, पहले उसकी जानकारी लीजिए फिज़िकली गाड़ी के ऊपर, और देन उसे आप चेक कीजिए, आप उसे फाइनल कीजिए, तभी आप उसका अमाउंट पे करिए। आप सिर्फ एस्टिमेशन के ऊपर साइन करके खुद फंस जाते हैं, क्योंकि एडवाइज़र आपको बिलिंग के टाइम पे कहता है कि सर देखिए आपने तो साइन कर रखे हैं, मैंने तो आपको बताया था। एक साइन करना, फिर आप जो है उसको मोस्टली 200-400-500 रुपये का डिस्काउंट लेके, जैसे इस कस्टमर को दिया गया, आप देखिए 490 रुपये का डिस्काउंट है, सिर्फ इस चीज़ को दे के ही पीछा छुड़ा लेते हैं वो लोग। तो आगे से आप जब भी आप गाड़ी की सर्विस करवाएं, प्लीज़ आप ध्यान रखें। और इस वीडियो को आप गलत वे तरीके से कोई मत ले, कोई भी कंपनी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ या किसी प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, एक कस्टमर की जागरूकता, जो कस्टमर का हक है, उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको इस बिल के अलावा बताऊंगा कि आप गाड़ी में एंटी-रस्ट टेफ्लॉन कोटिंग भी करवाते हैं। चीज़ें कोई भी गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, बट ज़रूरत जिस चीज़ की होती है बात उसी की हम कर सकते हैं। जब हम गाड़ी न्यूली परचेज़ करते हैं, न्यूली परचेज करने के बाद जब गाड़ी आप यूज़ करते हैं, तो कंपनी उस चीज़ के ऊपर गाड़ी पे सारी तरह की कोटिंग पहले करके देती है। आप एक टेफ्लॉन कोटिंग को करवा के ये मत सोचिए कि गाड़ी में और ज़्यादा चमक आ जाएगी। जो कंपनी गाड़ी को खुद चमक धमक करके देगी, वो बाद में आपकी गाड़ी उससे ज़्यादा कभी नहीं चमक सकती। तो टेफ्लॉन कोटिंग भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक जो जेन्युइन जो कंपनीज टेफ्लॉन कोटिंग करके देती हैं, वो उसमें बहुत फ़ायदा है। क्यों, हल्के फुल्के स्क्रैचेस जो हैं वो उनसे बचाव होता है, ऐसी बात नहीं है। और आपकी गाड़ी कभी पेड़ के नीचे आप खड़ी करते हैं या विदाउट बॉडी कवर खड़ी करते हैं, तो वाइट गाड़ी जैसे पीली पड़ जाती है, तो उससे भी बहुत बचाव है। बट बहुत सी कंपनी ऐसी सिर्फ आपसे पैसे लेती है और क्रीम पाउडर लगा के सिर्फ आपको ड्राई क्लीन करके वो दे देती है। दूसरा, एंटी रस्ट। जब भी गाड़ी आप नई लें, फर्स्ट सर्विस, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड सर्विस, उस सर्विस के अंदर अंदर आप गाड़ी का टेफ्लॉन कोटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग आप करवा लें। 1-1.5 साल 2 साल के बाद अगर आपको एडवाइज़र टेफ्लॉन को एंटी रस्ट कोटिंग के लिए आपको अगर गाइड कर रहा है, तो वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि वो सिर्फ स्प्रे मार के आपको दे देगा। जो जंग अगर गाड़ी ने पकड़ लिया है, वो उसके ऊपर ही स्प्रे मार देते हैं वो, और वो इंटरनली तो जो है रस्ट काम करता रहता है अपना, ऊपर ऊपर से आपको दिखता है कि वो कोटिंग हो गई है। जब आप गाड़ी नहीं लें, इंस्टेंटली करवाएं तो फ़ायदा रहता है, अदरवाइज़ उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अदर देन 30,000 किलोमीटर के बाद। तो ये कुछ बातें थी, मैं आपसे साथ शेयर की है मैंने। तो आई होप कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, नोट रखेंगे। और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरह की अगर आपको कोई हेल्प लेनी है या आपको कोई सजेशन लेना है, या कोई भी कंपनी में आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए लेके गए हैं और कोई आप जो आपको एस्टिमेशन दिया गया, आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या आपने जो बिल पे कर दिया है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी सहायता करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आगे से ध्यान रखिए, आप जब भी गाड़ी सर्विस करवाएं, अपने प्री एंड पोस्ट बिल को क्रॉस चेक कर लें, टैक्सीज़ को भी चेक कर लें, और जो पार्ट गाड़ी में डला है, बिल में डला है, वो गाड़ी में भी डला है या नहीं डला है, इस चीज़ को भी एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। और अच्छा रहेगा कि आप जितनी भी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं वो आप अपने सामने करवाएं। और अगर कंपनी अलाउ नहीं करती है, तो आप मतलब कस्टमर लाउंज से ऐसे डायरेक्टली आप गाड़ी को देख सकते हैं, उनके पास एक मतलब इजीली व्यू रहता है एक सर वर्कशॉप की तरफ, सारी चीज़ों आप ले सकते हैं, और देन आप अपनी गाड़ी को हेल्दी एंड वेल्दी रख सकते हैं।
और आप खुद भी एक हेल्दी और वेल्दी रह सकते हैं। तो शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। कंप्लीट कार सॉल्यूशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।